जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है कुछ लड़कियों की जो एक खतरनाक गेम के अंदर फंस जाती हैं। फिर उस गेम में कुछ किलर्स आकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और क्या अब ये लड़कियां इस गेम से कभी बाहर निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी, यही सब इसी बेस पे यह मूवी बनी हुई है। और यही सब आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेगा। इसमें बहुत से सीरियस शॉट भरे पड़े हैं, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा ही मिस मत करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं काया नाम की एक लड़की को। कायला जंगल में किसी से बचकर भाग रही होती है, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं उसके पीछे एक नकाबपोश आदमी पड़ा हुआ है। और उस नकाब वाले आदमी ने कायला को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर रखा होता है। कायला सही से चल भी नहीं पाती, लेकिन किसी तरीके से जंगल में दौड़ दौड़ कर भाग रही होती है। तभी उसके पीछे जो नकाब वाला आदमी पड़ा होता है, उससे लड़ने के लिए एक दूसरा नकाब वाला आदमी आता है और उस नकाब वाले आदमी को मार देता है, जिससे कि कायला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसकी खुशी की बात बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वह आदमी कायला को अपने गोद में उठाता है और फिर जंगल में कहीं दूर चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है सीना। और सीना की पार्टनर बेब उसके साथ हमेशा रहती है और वह सीना को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। जब वो लोग रोड पर अकेले घूम रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि किसी ने बेब को किडनैप कर लिया है। और बेब जैसे ही सीना को बुलाती है तो सीना को भी किसी ने पीछे से बहुत ज़ोर से मारता है और फिर सीना भी बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब वह अपनी आँख खोलती है तो वह एक बहुत ही बड़े बायोरूम में बंद होती है और उसके साथ वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। उसकी आँख में कुछ गैजेट्स लगाकर और उसे वापस बेहोश कर दिया जाता है। फिर उसे एक बॉक्स में बंद करने के बाद जंगल में पहुंचा दिया जाता है। जब जंगल में वह जगती है तो देखती है जंगल पूरा का पूरा सुनसान पड़ा होता है और उस जंगल में कोई भी आदमी और कोई भी इंसान और कोई भी औरत नहीं दिख रही होती है। तभी उसके पास अचानक से दो लड़कियां आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं होती पर उसके दोस्त बनने के लायक होती हैं, क्योंकि जंगल में जो जो भी मिल जाए वो इसी एक दूसरे का दोस्त होता ही है। तभी वो दो लड़कियां कहती हैं सीना से कि तुम बिल्कुल भी शांत रहना और तुम इस जंगल में बिल्कुल भी मत चिल्लाना, क्योंकि चिल्लाने से कोई यहाँ पर आकर और तुम्हें मार देगा। यह सुनकर सीना बहुत ज़्यादा शौक में हो जाती है और तभी उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो उससे बात करने के लिए उसके पास आती है। उसका नाम एलिस होता है। जैसे ही एलिस सीना को देखती है तो वह उसे अपने बॉक्स के पीछे छुपा लेती है और कहती है किलर बिल्कुल ही पास ही है, कि वहाँ पर एक मार्क्स सालवा आदमी उसके सामने से दौड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर सीना बेहोश हो जाती है, जिस वजह से एलिस बहुत ज़्यादा डर जाती है। और एलिस जैसे ही उसके पीछे से निकल कर दौड़ती है तभी वह आदमी उसको पकड़ लेता है और फिर एक कुल्हाड़ी से उसके चेहरे को धीमे धीमे काट देता है, जिसकी वजह से एली को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है। लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी तरस नहीं खाता, वह एलिस का सर बिल्कुल बीच से फाड़ कर रख देता है। फिर हमें दिखाते हैं सीना को। जब सीना उठती है तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है और तभी वह थोड़ा चलती है आगे तो उसको एलिस की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर सीना बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर सीना भागते भागते उस जंगल को पार कर लेती है और वह एक रेतीले मैदान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वह मैदान को पार करने की कोशिश करती है तो उसके कानों में बहुत ज़ोर से सायरन बजने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से स्पीकर लगे होते हैं और स्पीकर उसके दिमाग से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ से लाने से पहले उसके दिमाग में कुछ छेड़छाड़ करी गई होती है। इस वजह से कोई भी इस गेम को छोड़कर बीच में नहीं जा सकता। तभी उसके सामने से एक लड़की दौड़ते हुई आती है जो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वह सीना से रो रो कर बहुत ज़ोर ज़ोर से हेल्प मांगती है, पर सीना कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पीछे से एक किलर दौड़ता हुआ आ रहा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं उसके सामने से एक किलर और आता है जो कि सीना के साथ दे रहा होता है। वह न जाने क्यों सीना की मदद कर रहा होता है। जैसे ही वह किलर सीना को मारने की कोशिश करता है तो उससे पहले वह किलर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरा वाला जो हंसिया वाला किलर होता है वह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वह सीना की मदद करने वाले किलर को मार देता है। उसे मारने के बाद वह सीना और एलिस को ढूंढने लगता है। लेकिन जब वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं तो सीना एलिस को लेकर जंगल में आ जाती है और उसे एक पेड़ के नीचे छुपा देती है। लेकिन जैसे ही वह हंसिया वाला किलर को यह पता चलता है वह उसके पीछे पीछे वहां तक आ जाता है और फिर एलिस को पकड़कर घसीट कर वहां से ले जाने लगता है। एलिस जोर जोर से चीख रही होती है कि मुझे छोड़ दो, पर वह भी उस बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और वह एलिस को मार देता है, जिसे देखकर जब सीना एलिस की डेड बॉडी देखती है तो वह फिर से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर सीना कहती है कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक फिर से सुअर का मुंह वाला आदमी आ जाता है और वह सीना पर अटैक कर देता है। लेकिन सीना जैसे तैसे कर कर उसके हाथ से वह तलवार छिनाकर उसे मार रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उसके सर में एक बम ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा भेजा उड़ जाता है और वह मर जाता है। फिर वहाँ पर सीना सोचती है कि यह कैसे हुआ, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वह जंगल में कुछ ढूंढने लगती है। फिर वह जंगल में जाकर देखती है तो उसे एक बहुत ही सुनसान कमरा मिलता है, जिसके अंदर पहले से दो लड़कियां बंद होती हैं। एक का नाम रोज होता है और एक का नाम कायला होता है। जैसे ही रोज देखती है तो वह सीना को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि जैसे ही वह रूम के अंदर आती है तो उसके हाथ से एक लड़की की डेथ हो जाती है। फिर सीना
उस लड़की की आँख निकाल कर देखती है तो उसमें कुछ तार होते हैं। सीना समझ जाती है कि सभी के आँख में कैमरा फिट है और जिसकी वजह से जो किलर हम लोगों को इस जंगल में लेकर आया है वह हम सभी को उसी आँख की तरह से देख रहा है। सीना यह बात रोज को और कायला को भी बताती है और कायला यह बात को समझती तो है पर मानने के लिए तैयार नहीं होती है। उतनी ही देर में वह किलर उस रूम के अंदर आ जाता है और वो तीनों पर अटैक कर देता है। क्योंकि किलर अकेला होता है इसलिए इस बार वो लोग बहुत किलर पर भारी पड़ जाते हैं और उस किलर को वहीं उसी रूम के अंदर मार देते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा किलर आता है जो इन तीनों लड़कियों को इतनी ज़्यादा खूंखार देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कायला और रोज को। ये लोग दरवाजे के पीछे वाले रास्ते से भागने की कोशिश कर रही होती हैं। सीना उस दरवाजे से बाहर आ जाती है और कायला भी बाहर आ जाती है पर रोज उस दरवाजे के अंदर फंस जाती है। लेकिन जैसे ही सीना वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो कायला उसके सामने आ जाती है और कायला सीना से कह रही थी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, क्योंकि कायला सोच रही थी कि मैं सीना को मार दूं। उससे पहले वह सुआ का मुंह वाला आदमी दूसरा जो होता है वह उसके पीछे से आता है और वह कायला को मार देता है। कायला को 20 सर से अलग कर देता है जिसके देखकर सीना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह फिर से रोज के पास भाग जाती है। वह रोज के पास जाती है और रोज और सीना मिलकर इस जंगल को पार करने की ठान लेते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हुए एक गुफा के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर रोज की दोस्त बेब भी वहाँ पर मिल जाती है और वह बेब को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सभी प्लान बनाते हैं और प्लान के चलते वे एक दूसरे को मारने का एक्टिंग करते हैं और अपनी आँख को फोड़ लेते हैं जिस आँख में कैमरा लगा होता है, क्योंकि वह समझ चुके थे अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। फिर हमें दिखाते हैं कि उस जंगल से सिर्फ और सिर्फ एक लड़की बाहर निकली है। यह सोचकर वह किलर बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन कमाल की बात होती है कि तीनों लड़कियां सही सलामत उस वहां से बाहर निकल चुकी हैं। तभी हमें दिखाते हैं एक आदमी को जिसका नाम डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट उसी क्लब का मेंबर होता है जिस क्लब ने ये गेम स्टार्ट किया होता है। तभी वहाँ पर सीना आती है और सीना इस बार चश्मा लगा के आती है क्योंकि उसकी आँख फूटी होती है। वह डायरेक्ट से पूछती है ये क्लब कौन चला रहा है, जहाँ पर डायरेक्ट डर कर ये सारी सच्चाई बता देता है और सीना वहाँ से चली जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।